हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो मैंने पॉलिनोमियल का 2.1 2.2 एक्सरसाइज का बनाया था जो कि आपने कंप्लीट किया होगा। अब ये 2.3 एक्सरसाइज है जो कि लीनियर पैटर्न पर के ऊपर है। लीनियर पैटर्न क्या होता है? लीनियर पैटर्न इज अ सीक्वेंस और नंबर वेयर द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। आपको जैसे टर्म्स दे रखिए, एक सीक्वेंस नंबर का है। वैसे मैं आपको कह दूँ 2 4 6 8। यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का है, 2 का है, 2 का। मतलब ये जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो ये क्या बन रहा है? लीनियर पैटर्न। और इसकी जो नेक्स्ट नंबर क्या आती है वो क्या आएगा? यहाँ पर है 2 से स्टार्ट हो, 2 प्लस। अब इसमें देखिए ये टर्म्स कहते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। ऐसे आपकी सीरीज जो है आगे बढ़ती जाएगी। अब ये फर्स्ट टर्म क्या आया? फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म एक पैटर्न से अब हमसे पूछा जाएगा कि nth टर्म क्या होगा। ओके, तो वो एक लीनियर पैटर्न निकालना पड़ेगा कि आपकी nth टर्म की वैल्यू लिखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, इसे सीक्वेंस है, सीरीज बोलते हैं, जिसमें ये लीनियर पैटर्न, इसमें जो आपके डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, ये सेम आ रहा है। तो इसका आप कैसे बनाओगे? आप इसका यही आपने देखा फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। प्लीज इस इंट्रोडक्शन को आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखे हैं बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस जो है गलत कर रखे हैं और गणिता मंजरी में आंसर्स नहीं दे रखे हैं, इसलिए लोगों ने उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया। सब जगह सेम पैटर्न से आंसर दिए जा रहा है, लीनियर पैटर्न तो बताया ही नहीं है लोगों ने होता क्या है। उन्होंने फॉर्मूला बेस्ड बस इसका पूछा गया है आपका कि एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, जबकि लीनियर पैटर्न से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बिल्कुल भी ये चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है। लीनियर पैटर्न में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ, वो पूरा अच्छे से आप देखिए। देखिए सेकंड नंबर हमारा फोर्थ है, तो हम हमारा फोर्थ कैसे आया आपका? 2 तो फर्स्ट नंबर है, प्लस 2 ऐड किया, 2 प्लस 2 4। अब सेकंड टर्म में इसमें कुछ हमें ऐसा देखना है जैसे कि आपका n माइनस वन, 2 माइनस वन, ये आपका 2 सेकंड टर्म है, 2 सेकंड टर्म, ये क्या है आपका टर्म। 2 माइनस वन मतलब 2 में से 1 गया 1, 2 इंटू 1 2, ठीक है। 2 प्लस 2 4 आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आपका जो आया 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस वन, थर्ड टर्म में 3 माइनस वन। ये पैटर्न बन रहा है, अंडरस्टैंड। हर क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट होगा, ये आपको लॉजिकल थिंकिंग से आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ थर्ड टर्म है तो यहाँ पर 3 माइनस वन आया, 3 माइनस वन 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6। आप इधर देखिए ये क्या है? 2 प्लस 2। अब यहाँ पर क्या है? फोर्थ टर्म में आपका 2 प्लस 2 इंटू 4 माइनस वन, 4 माइनस वन 3, 3 टू जा 6, 6 प्लस 2 8। अब ऐसे ही बोला जाएगा एन टर्म निकालिए। एन टर्म क्या होगा? 2 प्लस 2 इंटू एन माइनस वन। एन अगर 10 है, 10 माइनस वन 9, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 2 20, 10 10 20 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ये लीनियर पैटर्न है। लीनियर पैटर्न जो होती है आपको एक एक्सप्रेशन लिखना होता है जिसके जरिए आप एन टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है? आपके नंबर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम होता है। ये सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं। चलिए करते हैं। मेरा आपको ये समझाना बहुत जरूरी था क्योंकि ये क्या बोलते हैं, मैंने देखा लोगों ने गलत कर रखे हैं, रॉन्ग कर रखा है, इसलिए इस वीडियो को आप शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों को, जिससे लोगों तक पहुंचे और स्टूडेंट्स सही अटेम्प्ट करें क्वेश्चन। मैं बुक से स्टार्ट करती हूँ। स्टूडेंट हैज 500 हेयर सेविंग बैंक अकाउंट, पहले से ऑलरेडी उसके 500 रुपीज है। शी गेट रुपीज 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। उसके फादर जो भी है 150 रुपीज दे रहे हैं। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड? ओके, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth month. A student has rupees 500 in her saving bank account. She get rupees 150 every month as a pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onward? अब इनिशियल अमाउंट कितना दिया देखा है आपको? 500। रुपीज 500 गिवन है। फर्स्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ 150 रुपीज मिलते हैं फर्स्ट महीने उसे, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ।
500 प्लस 150, 650 रुपीज़, ये हो जाएगा आपका सेकेंड मंथ। आपका क्या है 650 प्लस 150, ओके। या आप लिख सकते हो 500 प्लस 150 प्लस 150, ओके, प्लस 150। तो आप क्या लिख सकते हो, सॉरी प्लस वन, प्लस साइन है, प्लस 150 इजकल टू 500 प्लस 150 प्लस 150 इजकल टू 300, 800। इसको आप दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो 150 इंटू 2, ये लिख सकते हो सेकेंड टर्म 2, 150 फर्स्ट मंथ का, 150 सेकेंड मंथ का, तो ये क्या हुआ 150 इंटू 2, 300, 150 प्लस 150 300। कि आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस का आपको पता है कि आपको अगर दिया हुआ है 150 प्लस 150 को आप कैसे लिख सकते हो 150 इंटू 2, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो। यदि आपको 150 आपको 3 टाइम्स है, 150 प्लस 150 प्लस 150, तो हम क्या करते हैं 1 2 3 टाइम्स है तो हम क्या करते हैं 150 इंटू 3, ओके। इन दोनों ऑपरेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, इसको 3 टाइम्स आप एडिशन करने की जगह आपने मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, 3 सेम नंबर है इसे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओके। तो ये हमारा 150 इंटू 2 हमने लिख दिया, तो ये 800, ये दोनों एक है। सेकेंड मंथ का मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ। अब थर्ड का एट द एंड ऑफ मंथ 500 प्लस 150 इंटू 3, तो यहाँ पर क्या हुआ 500 प्लस 450 950, ये हुआ। अब यहाँ पर हम लोग जैसे कि जो हमें क्या बनाना है अलजेब्रिक वो एक्सप्रेशन बनाना है, लीनियर पैटर्न बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको 150 कांस्टेंट रख करके इसमें मैं पैटर्न बना रही हूँ। हम ऐड तो ऐसे भी कर सकते हैं 800 प्लस 150 950 हो जाएगा, 650 प्लस 150 800 हो जाएगा, ओके। लेकिन हमारा क्या है हमें पैटर्न बनाना है, उसके लिए मैंने इस हिसाब से पैटर्न बना रही हूँ। फोर्थ मंथ के लिए 500 प्लस 150 इंटू 4, 500 प्लस 600 दैट इज 1100, ये आपका आ गया अमाउंट। अब इसमें क्या बोला गया है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द एंड। इससे क्या होगा आपका, ये आपने किया nth मंथ में, क्या अमाउंट रहेगा 500 प्लस 150 इंटू एन, फर्स्ट मंथ में 150 इंटू 1 हो गया, सेकंड मंथ में 150 इंटू 2 हो गया, थर्ड मंथ में 150 इंटू 3 हो गया, फोर्थ में 150 इंटू 4 हो गया, एंड 150 इंटू एन हो गया। तो हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन जो आया, लीनियर पैटर्न आया 500 प्लस 150 एंड ये आया आपका लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर पैटर्न। एंड यहाँ टर्न नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर आप फर्स्ट मंथ के लिए कहते हो आफ्टर फर्स्ट मंथ बोला जा रहा है, एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ, एंड ऑफ द सेकंड मंथ, एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ आपका क्या है 650 आ गया, एंड 2 रखेंगे तो आपका 800 आ गया, 3 रखेंगे तो आपका 950 आ जाएगा, ओके। 4 रखेंगे तो ये आपका क्या बन गया एक्सप्रेशन बन गया एन टर्म के लिए, जहाँ पर एन की वैल्यू आप पुट करेंगे, आपको जहाँ पर आप एन की वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर्स आ जाएगा। ये पैटर्न है, ओके। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपके एक जैसे नहीं हैं, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर वो चेंज आ रहा है, आप कैसे उसको पैटर्न बना सकते हो, वो पैटर्न बनाना पड़ेगा आपको। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स, स्टार्टिंग 120 मेंबर्स है, ईच आवर्स 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, हर घंटा 9 मेंबर्स निकल जाते हैं, 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर्स, 1 2 3 घंटे बाद कितने कितने मेंबर्स आपके बचेंगे, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद कितने बचेगा, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर।
इसमें भी आपको एक क्या बनाना है, पैटर्न बनाना है। स्टार्टिंग में क्या था, 120 मेंबर थे, 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप फर्स्ट आवर में। क्या होता है, 1 घंटे बाद, आफ्टर 1 आवर्स, ओके। 120 माइनस 9 इज इक्वल टू 1111। इतने मेंबर्स आपके बचते हैं। सेकंड में क्या होगा आपका, दूसरे आवर में, अब इतने में से हम 9 माइनस करें, इसका क्या होता है 120 माइनस 9 इंटू 2। चाहे तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, सेकंड को आप यहाँ पर आया 120 माइनस 18, 9 ये गए 9 ये गए, सेकंड आवर्स में 9 इंटू 2 18 चले जाएंगे आपके। तो यहाँ पर कितना बचा, बस 02 मेंबर्स बचे, ओके। आप यहाँ पर सेकंड वाले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप सेकंड आफ्टर ओके। तो हमारा ये कहता है 120 माइनस 9 फर्स्ट आवर में गया था, माइनस 9, ओके। तो 120 माइनस, आप इसको कैसे, 9 प्लस 9, 120 माइनस 9 इंटू 2, आया समझ में आपको, 120 माइनस 9 इंटू 2। ये मैंने पैटर्न कैसे बनाया, पहले घंटे में आपके 9 बचे गए, दूसरे में फिर 9 और चले गए दूसरे वाले में। इसको ब्रैकेट के बाहर लेंगे, 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 को आप मल्टीप्लिकेशन में कैसे सोच सकते हो, 9 इंटू 2। तो 120 माइनस 9 इंटू 2, ये आपके दूसरे घंटे में गए 102 बच्चे हुए, ओके। अब थर्ड आवर, आफ्टर थर्ड आवर, तीसरे घंटे में आपका 120 माइनस 9 इंटू 3, तो आपका क्या आया 120 माइनस 27, 93 स्टूडेंट हो गए आपके। फोर्थ में आ गया आपका 120 माइनस 9 इंटू 4, (84). देखिए 84 प्लस 9 अगर हम करते हैं तो 93 आता है, प्लस 9 करते हैं, क्योंकि 9 9 हर घंटे 9 जो है आपके वो क्या हो रहे हैं, हटते जा रहे हैं। ऐसे आपका आया, आपका चलता रहा चलता रहा चलता रहा, nth, आफ्टर nth आवर। तो हम इसका निकाल सकते हैं 120 माइनस 9 इंटू n, 120 माइनस 9। अब 9 n की वैल्यू कुछ भी रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स, और स्टार्टिंग में कितने हैं टोटल नंबर में, स्टार्ट मेंबर्स जो है 120 है। आफ्टर 1 आवर 1, आफ्टर 2 आवर्स, थर्ड आवर्स एंड nth आवर्स, बात क्या रहेगा आफ्टर, ठीक है ना। तो ये आपका है, our rally start with 120, each hour 9 members drop out of the group, how many members will remain after 1 to 3 hours। आप लिखोगे आफ्टर 1 आवर 111 members, आफ्टर सेकेंड आवर 102 members। यहाँ पर आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, 120 माइनस 9, 120 माइनस 9 इंटू 2, आफ्टर थर्ड आवर 93 members, 120 माइनस 9 इंटू 3, ओके। इसको सॉल्व करने पर 93 मेंबर्स आए। आफ्टर फोर्थ आवर 84 मेंबर्स, 120 माइनस 9 इंटू 4,
ओके, अब nth आवर में आफ्टर nth आवर 120 माइनस 9 इंटू n, मतलब 120 माइनस 9n, ये आपका बचेगा। ओके, तो ये आपका अलजेब्रिक, ये आपको जो बोला गया पैटर्न बोला गया है उस लीनियर एक्सप्रेशन जो है आपका, ये क्या, ये लिखा जाता है लीनियर एक्सप्रेशन, और ये दिस वन इज द पैटर्न, लीनियर पैटर्न। दिस इज द लीनियर पैटर्न एंड दिस इज द लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एन टर्म। एक्सप्रेशन वो है जिससे आप, और एक फॉर्मूला जिससे आप वैल्यूज निकाल सकते हो, जो सब पे रूल्स लागू है। यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रख के देखिए, आपको ये रिजल्ट मिलेगा। 2 रख के देखिएगा तो ये रिजल्ट मिलेगा। 3 रख के देखिएगा ये रिजल्ट मिलेगा। 4 रख के देखिएगा तो ये रिजल्ट मिलेगा। और सारी वैल्यू जो है टैली कर रही है। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर आपकी लेंथ दे रखी है आपकी। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज वो 12 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, तब एरिया आपको रेक्टेंगल का एरिया पता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। बी है 12 सेंटीमीटर, कुछ भी एन दे रखी है। तो यहाँ पर इसमें कोई भी कुछ भी दे रखी है, आपका बी आपको दे रखा है, तो 13 इंटू ये बी चेंज हो रही है 12, ये आपकी आ जाएगी 156 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा। तो आपका आएगा फाइंड द एरिया 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में 8 सेंटीमीटर। थर्टीन इंटू 12 इजकल टू 156 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, दूसरे 10 सेंटीमीटर के लिए 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर एक ही है। और थर्ड आपको दे रखा है आपका इफ ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर। 13 इंटू 8 इजकल टू 104 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये तो आपका सिंपल आपको क्वेश्चन थे, इसमें आपको कुछ लेंथ एंड ब्रेथ आपने निकाली, तो इस हिसाब से जो फॉर्मूला बन जाता है वो क्या होता है, एल इंटू बी। आपको सभी को पता है एल इंटू बी फॉर्मूला बन जाता है, पर ये लीनियर पैटर्न नहीं है, आपको लीनियर पैटर्न निकालना है। अब इसका लीनियर पैटर्न आप कैसे निकालोगे, आप ये देखिए 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। लेंथ आपकी फिक्स है 13 सेंटीमीटर। आपकी जो ब्रेथ रखी है वो आपकी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर दे रखी थर्ड दे रखी है आपका 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डिफरेंस कितना है, 2 के डिफरेंस से आपकी ये ब्रेथ कम हो रही है। अगर आप लीनियर पैटर्न की बात कर रहे हो, पैटर्न मतलब आपने पहले भी पढ़ा था नंबर्स ऐसा सीक्वेंस जिसमें जो डिफरेंस है वो सेम होता है। यहाँ पर इसकी जो ये कांस्टेंट रख करके यहाँ पर इसकी जो इसकी ब्रेथ है वो आपने क्या बोलते हैं 2 नंबर से डिक्रीज कर रहे हो। और थर्ड नंबर पे क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। बनाने इसमें देखिए आप इस पे एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। 13 इंटू 12 ये आपकी आ गई बताने। अब इसमें क्या है आपका आपका देखिए 12 और 10 के बीच में डिफरेंस है 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो इसे आप लिखेंगे 13 इंटू 12 माइनस 2। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे आपको 13 इंटू 12 माइनस 4, ऐसे लिखा, ये लिखा आपने 12 माइनस 4 8।
अब इसी को आप क्या लिख सकते हो, 13 12 माइनस 2 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो 13 इंटू 12 माइनस 2 इंटू एन माइनस 1। कैसे, एन की वैल्यू यदि हमारे पास यहाँ पर आप लिखेंगे 13 इंटू 12 माइनस 2 इंटू एन माइनस 1। कैसे, एन की वैल्यू फर्स्ट है 1 माइनस 1 0, 2 इंटू 0 0, तो ये 12 माइनस 0 इक्वल टू 12, 13 इंटू 12 आ जाएगा, जो कि आपके कितना था 156 स्क्वायर सेंटीमीटर था। यहाँ पर क्या बना आपका 13 इंटू 12 माइनस 2 इंटू एन माइनस 1। यहाँ पर आपका टर्म सेकेंड है, सेकेंड टर्म में क्या हुआ आपका 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 2 2, 12 माइनस 2 10, 10 आ गया आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ 13 इंटू 10 130, 2 12 माइनस 2 इंटू आपके सेकेंड टर्म 2 माइनस 1 1, 12 माइनस 2 10 हो जाएगा, 13 इंटू 10 130 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसमें देखिए ये -4 को आपने कैसे लिखा, ये मैंने पैटर्न बनाया हुआ है। ओके, 13 इंटू 12 माइनस 2 इंटू एन माइनस 1 हमने लिखा था, एन माइनस 1, 13 इंटू 12 माइनस 2 इंटू एन क्या 3, 3 माइनस 1 2, 2 2 सा 4, 4 12 माइनस 4 8, 13 इंटू 8 इज इक्वल टू 104 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका बना है पैटर्न। ओके, इस हिसाब से चल रही है यदि आपका 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रहा है। ओके, हमने इक्वेशन को देखा, उसके बाद हमने ये सोचा कि इसमें 2 सेंटीमीटर ब्रेथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, जो हम क्वेश्चन को देख के जो पैटर्न हमने लगाया है, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग एरिया ऑफ द पैटर्न, तो यही बन रहा है ना, वो तो फॉर्मूला हो जाएगा। यदि मैं आपको 13 इंटू बी बोल दूंगी, ये तो फॉर्मूला हो जाएगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका। तो ये आपका पैटर्न बनना है, फाइंड अ लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब ये पैटर्न है, लीनियर पैटर्न, और लीनियर एक्सप्रेशन जो रहेगा वो फॉर एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 इंटू 12 माइनस 2 इंटू एन माइनस 1, ये आ जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। जहां पर एन क्या टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, एन टर्म बोला जाएगा तो एन माइनस 1 टर्म इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 और 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। जो लोगों ने दे रखा है कि ब्रेथ इक्वल टू बी मान करके 13 टू बी किया हुआ है, यहाँ पे अगर ब्रेथ इन्होंने बी कुछ भी नंबर माना है वो, और इसमें इंटर है, इसमें क्या आपका एक आपका इक्वेशन बन जाती है, आपका ये पैटर्न है आपका। एन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पुट करेंगे आप, तो आपको उसके अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ये पैटर्न है आपका। तो ये आंसर ये आपका एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ आप देखिए इसकी वैल्यू थर्ड टाइम में 3 पुट कर रहे हैं, 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 2 4, 12 माइनस 4 8, 12 13 इंटू 8, ये आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, आपको पैटर्न निकालना है। अब यहाँ पर निकालने में क्या दिक्कत आएगी, आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे आप क्या मल्टीप्लाई करो, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करो, एडिशन करो या डिवीजन करो, जैसे कि यहाँ पर आपका जो 12 माइनस 2 का फॉर्म आए या 12 माइनस 4 का फॉर्म आए, तो ये मैंने आपको इसको कैलकुलेट करके देखा कि आप इसको जो है किस, यहाँ पर आपने देखा 13 इंटू 12 माइनस 2 हो रहा था, 12 माइनस 4 हो रहा था, तो आप वो कैसे होगा जिसमें आपका टर्म भी काउंट हो जाए, ऐसे पैटर्न आपको सोचना पड़ेगा। 2 इंटू एन माइनस 1 मैंने पैटर्न बनाया कि अगर एन की वैल्यू आपका, एन की वैल्यू आपकी 1 से स्टार्ट होती है, 1 1 1 पे आपका 12 ही दे रखा है, तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 2 2, नंबर सेम ही रहता है। अब इसमें देखिए एन की वैल्यू 2 कर देंगे, 2 माइनस 1 1, 2 इंटू 1 2, आप 12 में से 2 माइनस करोगे तो 10 हो जाता है,
तो ये दिस इज अ पैटर्न, ये पैटर्न है आपका। ओके, इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। 13 इंटू 12 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2, 13 इंटू 12 प्लस 2 14, 14 माइनस 2 इंटू n। ओके, अब इसमें देखिए, अब ये आपका और शॉर्ट आप कर सकते हो। तो 13 इंटू 14 माइनस 2n। अब इसमें देखिए सेकंड टर्म निकालना है, 2 जा 4, 4 14 माइनस 4 10, 13 इंटू 10 आ जाएगा। आपको थर्ड टर्म निकालना है 14 इंटू, यहाँ पर एन की जगह आपको 3 लिखोगे, 3 इंटू 2 6, 14 माइनस 6 8, 8 आ जाएगा। एन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखने पर आपका ये पैटर्न मिल जाएगा। ये आपका, आपको फर्दर सॉल्व करने पर ये आपका आंसर आ जाता है। Suppose the length of a rectangular box is 7 cm and breadth is 11 cm. Find the volume if the height is 5 cm, 9 cm, 13 cm. आपका देखा है लेंथ 7 cm, ब्रेथ दे रखी है 11 cm दे रखी है, और हाइट आपकी दे रखी है, इसमें दे रखी है हाइट फर्स्ट है 5 cm। आपको फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आप लगा लोगे तो 55 इंटू 7 या 335 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। ये आपका क्यूबिक वॉल्यूम आया, इसका 5 सेंटीमीटर का है। तो ऐसे तो ये तो इजी हो जाएगा, तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया कि जितना जो भी आपका आया एल इंटू बी इंटू एच, एच की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर आपने निकाल दिया। तो यहाँ सेकंड है आपका, आपको बोला गया 9 सेंटीमीटर पर निकालना है वॉल्यूम। आप एल इंटू बी इंटू एच करोगे 7 इंटू 11, तो आपका कॉमन है ही, कॉन्स्टेंट है, इंटू इस बार दे रखा है 9। ओके, 7 इंटू 11 77 इंटू 9 693 क्यूब सेंटीमीटर। ये आया। सेंटीमीटर। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, आप इसमें दे रखा है, आपने बस सिंपल फॉर्मूला लगा करके एल बी इंटू एच किया है। एल बी कॉन्स्टेंट दे रखा है तो एच की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लगाई। ये लीनियर पैटर्न नहीं है। ओके, यदि मैं कहूँ कि आपका लीनियर एक्सप्रेशन बोल दिया जाए आपका एल इंटू बी इंटू एच, जहाँ एल बी कॉन्स्टेंट है और एच की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पर करनी है, ये लीनियर पैटर्न नहीं है। यहाँ पर आपको पैटर्न दे रखा है। आपको यहाँ पर क्या पैटर्न दे रखा है, आपको आपका जो आप देखिए हाइट जो दे रखी है। अब यहाँ पैटर्न मैं आपको बताती हूँ कैसे बनेगा। लेंथ आपको दे रखी है आपकी रेक्टेंगुलर बॉक्स की 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है आपकी 11 सेंटीमीटर, हाइट हाइट 1, हाइट 2, ये आपकी हाइट है, हाइट 3, ऐसे आपको दे रखी है। आपकी हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। जो एक क्वेश्चन बना है, अब क्वेश्चन क्या बना है, 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, इनके बीच का डिफरेंस कितना है आपका, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। यदि मैं फोर्थ भी निकालूंगी तो 17 सेंटीमीटर नेक्स्ट आएगी आपकी हाइट। तो पैटर्न क्या बन रहा है आपका, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो ठीक है, तो आपको वॉल्यूम निकालना है
एल और बी कांस्टेंट आपका 7 इंटू 11 इंटू 5। यहाँ पर पैटर्न हम बनाने के लिए हमें एन की वैल्यू लेनी पड़ती है, जहाँ पर एन जो होता है टर्म होती है आपकी। तो एन की वैल्यू यहाँ पर यदि हम लेंगे 5 इंटू 1 आया इसमें। अब इसमें क्या आया आपका 7 इंटू 11 इंटू 5 प्लस 4, ये आया 5 प्लस 4 आया। अभी आप देखिए आप 7 इंटू 11 इंटू 5 प्लस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 13, और ये जो आया आपका आया 7 इंटू 11 इंटू 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। ओके, ये आपको देखो 8 बढ़ रहा है, फिर आपका फिर से आपका वो 4 नंबर आपके 4 टर्म्स में आपके बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आया 77 इंटू 5, इसमें क्या आया 77 इंटू आया 5 प्लस 4 इंटू एन माइनस 1। अब एन की वैल्यू 2 लगाएं, 2 माइनस 1 4 आएगा, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 4 4, 5 प्लस 4 9। ओके, यहाँ पर क्या आया 77 इंटू 5 प्लस 4 इंटू एन माइनस 1। एन की वैल्यू आपने 3 लगाई, 3 माइनस 1 2, 2 4 सा 8, 5 प्लस 8 13। यहाँ पर क्या आया आपका 77 इंटू 5 प्लस 4 इंटू एन माइनस 1। यहाँ पर आपने एन की वैल्यू आपने कितनी लगाई 77 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 1 3, 77 इंटू 12 प्लस 5 17, 17 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके, 17 सेंटीमीटर आ रहा है। यहाँ पर आपने एन की वैल्यू लगाई है 2, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 77 इंटू 9। ओके, ये आपको पैटर्न मेरे ख्याल से समझ में आया। पैटर्न मतलब यहाँ पर एन की वैल्यू पर आप नंबर ऑफ टर्म्स पुट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो ये आना चाहिए, ब्रेथ इतनी आनी चाहिए। तो इस टर्म को मैंने सॉल्व किया है, इस टर्म को सॉल्व किया है, ये पैटर्न बन गया आपका। तो एन टर्म आप जो निकालेंगे, पैटर्न जो आप निकालेंगे, तो ये आपका पैटर्न बना। यदि हाइट 2 सेंटीमीटर के साथ डिक्रीज कर रही है तो लीनियर पैटर्न क्या हो गया, लीनियर पैटर्न हो गया L इंटू बी, दैट इज 77 इंटू फर्स्ट टर्म 5 प्लस 4 इंटू एन माइनस 1। इसको सॉल्व कीजिए आप। ये दिया हुआ था 4n माइनस 4 हो जाएगा 5 माइनस 4 1, दैट इज 4n प्लस 1। ये आपका बन गया। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा। सेवेंटी सेवन इंटू 4n प्लस 1, एन की वैल्यू आप डालिए, एन की वैल्यू 1 डालिए, 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 77, 77 इंटू 5 हाइट। इसको सॉल्व करने पर ये आया आपका। अब यहाँ पर एन की वैल्यू आप 2 डालिए, एन की वैल्यू 2 डालिए, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9, 977 इंटू 9। 3 डालिए के देखिए, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 1 13, 13 सेंटीमीटर आ रहा है।
77 इंटू 3 13। ये आपका क्या होगा, वॉल्यूम इससे निकल कर क्या आएगा, एन टर्म का, यदि जो है आपकी हाइट जो है 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। ओके, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज? एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। टोटल नंबर ऑफ पेजेस क्या है, 500। ओके, और एवरी डे 20 पेजेस पढ़ती है। फर्स्ट डे आफ्टर, मतलब आफ्टर फर्स्ट डे कितना बचेगा, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आपको लिखना है। डेली रीड करती है वो 20 पेजेस, ठीक है। 500 माइनस 20, 480 पेजेस। ओके, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर सेकेंड डे, सेकेंड डे 500 माइनस 20 प्लस 20, जो लेफ्ट पेजेस हैं वो बताने हैं। फर्स्ट डे 20 पढ़ा, सेकेंड डे भी 20 पढ़ा, तो आपका क्या बचा, आपका 500 माइनस 40 सेकेंड डे का आया है ये, 460 पेजेस आया। थर्ड डे, यहाँ पर डायरेक्ट हम भी निकाल सकते हैं, 460 माइनस 20 दैट इज 440। पेजेस, तो 20 पेजेस आप जैसे फर्स्ट डे के बाद आपके पास जो बचते हैं 40 पेजेस बचते हैं, फिर 60 पेजेस बचते हैं, फिर 40 पेजेस बचते हैं। ऐसे नंबर जो बचते हैं वो कम होते जाते हैं, इतने पेजेस बच रहे हैं। आप 20 पेजेस एवरी, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज? 15 डेज तक का तो प्रोसीजर करे कि नहीं, हमें एक पैटर्न निकालना, लीनियर पैटर्न इसलिए निकालना है यदि हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि काफी समय बाद, अगर आपसे पूछा है कि 30 डेज बाद, 120 डेज बाद, तो आप 120 तक की कैलकुलेशन करोगे क्या, नहीं करोगे ना। तो उसके लिए एक पैटर्न निकाला जाता है, तो वो उसको एक्सप्रेस करते हैं, लीनियर पैटर्न कहते हैं उसे। ये इस एक्सरसाइज में दिखाया गया है, यही पिछले मैंने क्वेश्चन में किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट डे के लिए, तो अब इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, इस यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट डे, फॉर फर्स्ट डे 500 माइनस 20, हाँ, तो आप लिख सकते हो 500 माइनस 20 एन, एन इज इक्वल टू 1, तो 500 माइनस 20 इतना का इतना ही रहेगा, आपका आएगा 480। सेकेंड डे 500 माइनस 20 प्लस 20 दैट इज 2, यहाँ पर आप लिखेंगे 500 माइनस 20 इंटू 2, 460। थर्ड डे लिखेंगे 500 माइनस 20 प्लस 20 प्लस 20, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना लंबा बताया, वरना ये तो क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता है। 20 इंटू 3 इंटू 440। ओके, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, आप ये देखिए 20 इंटू 1, यदि n की वैल्यू, n नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3, यहाँ पर देखिए ये टर्म्स है, फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट डे, आफ्टर सेकेंड डे, आफ्टर थर्ड डे, आफ्टर nth डे, आफ्टर, ये देखिए आफ्टर फर्स्ट डे, आफ्टर सेकेंड डे, आफ्टर थर्ड डे, आफ्टर nth डे। फाइव हंड्रेड माइनस 20 इंटू एन इजिकल टू 500 माइनस 20 एन, ये nth डे के लिए। अब हमें क्या बोला गया है, 15 आफ्टर 15 डेज, या एन की वैल्यू 15 लगा देंगे, दिस इज अ पैटर्न।
पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15th डे, 500 minus 20 into 15, 500 minus 20 into 15, 300, 15 to 30, 30 and 0, 300, 200 पेजेस लेफ्ट। तो आपका जो लीनियर एक्सप्रेशन बचा है वो क्या बचा, लीनियर एक्सप्रेशन जो बना है वो क्या बना है आपका, $500 minus 20 एंड ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन बना है। और यहाँ पर आपके पूछा गया था हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 200 पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। यहाँ पर ये आंसर आ गया है। तो ये दो आपके आंसर यहाँ पर आए। मुझे पता है ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लीनियर पैटर्न में हमेशा कोशिश कीजिए आपको सिंपल कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि हमें आगे सीक्वेंस और फ्रीक्वेंसी सीखनी है, हमें आपको सीरीज सीखनी है, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखना है आपको। तो इसके लिए ये स्टार्टिंग है मैथमेटिक्स का। यहाँ पर आपको पैटर्न बताया जा रहा है, किसी भी इक्वेशन को आप अलजेब्रिक उसमें कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अन्य टर्म की वैल्यू कैसे निकालोगे, वो इसमें सिखाया जा रहा है। इसलिए इसको फॉर्मूले के बेस पर सब्ट्रैक्शन करके नहीं कराना है। यहाँ पर हमें एन के रूप में, अन्य टर्म में उसकी क्या वैल्यू रहेगी उसके रूप में हमें इसको रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे यहाँ पर बहुत ईजी हो जाता है कि अगर आपको सिंपल आप कह सकते हो यदि 20 डेज एक दिन में खत्म हो रहे तो 15 डेज पे कितना होगा, 15 into 20 सीधे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसके इसी का फॉर्मूला जो बना है वो कैसे बना है फॉर्मूला, वो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। फिर से आप देखिए टोटल नंबर ऑफ पेजेस 500 है, डेली वो 20 पेजेस पढ़ता है। फर्स्ट डे जो आपका करेगा 500 minus 20, 40 हो जाएगा। सेकेंड डे जो होगा 20 ऑलरेडी पढ़ चुका है, फिर 20 और पढ़ा है उसने, तो 40 पेजेस कम हो गया उसके, तो ये इसका ये बना। फिर थर्ड डे आपका 60 पेजेस कम हो गए, तो ये आपका नंबर ऑफ पेजेस ये बचे। अब इसी को आप देखेंगे 20 मतलब 20 into 1, फर्स्ट डे, ये डे है फर्स्ट डे, इसे क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे फर्स्ट डे। अब ये सेकंड डे आपका ये हुआ। थर्ड डे आपने 20 + 20 + 20, 20 into 30, 360, ये थर्ड डे आ गया। ऐसे nth डे किसी भी दिन के लिए निकालना है, 10th डे के लिए निकालना है, 10 डे के बाद कितने पेजेस बचेंगे, आपको 30 डेज के बाद कितने पेजेस बचेंगे वो निकालना है। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर बन गया। और ये यहाँ पर ये आ गया कि कितने पेजेस बचेंगे, और लीनियर एक्सप्रेशन में से कैसे लिखोगे, 500 minus 20n। ठीक है, तो ये आपकी 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर, और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको यहाँ पर बस लीनियर एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर n की वैल्यू आपको दिखनी है कि किससे क्या वैल्यू रखने से आपकी जो सीरीज है वो परफेक्ट बन जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने आप कीजिए एक बार, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।